अपनी बात आप तमाम लोगों के बीच में रखने से पहले मंच में विराजमान सभी आदरणीय गण और दूर दराज से आए आप सभी को सेवा जवान और जय संविधान कहना चाहता हूँ। और अपनी बात आपके बीच में रखने से पहले ये जिनका भूमि है, ये भूमि रेंगा कुर्कू की भूमि है, ये टंटा भूल की भूमि है, ये बिरसा मुंडा की भूमि है, उनको वे नमन करते हैं। और आपको इस लोकतंत्र महोत्सव का आप सभी को शुभेच्छा भी देना चाहते हैं। और शुभेच्छा इसलिए देना चाहते हैं कि अधिकार हमें 5 साल में एक बार मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा इस लोकतंत्र के महोत्सव जब आते हैं हमारे बीच में, तो हमें साड़ी दिया जाता है, हमें चिकन खिलाया जाता है, हमें मटन खिलाया जाता है, हमें पैसा दिया जाता है। और हमारे कुछ लोग, बुरा मत मानो, हमारे कुछ लोग इस साड़ी को भी, साड़ी चिकन और मटन के भय को हमें चंद पैसों के बैठे हम इनके गुलाम बन जाते हैं। फिर हम बाद में आवाज चिल्लाते 5 साल के बाद कि हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है, हमारे गांव में अच्छी रोड क्यों नहीं है, भाई हमारा गांव का तरक्की क्यों नहीं हो रही, हमारे खेतों में बिजली क्यों नहीं गई, भाई हमारे खेतों में पानी क्यों नहीं गया। अरे भाई आपने तो साड़ी में बिक गया, अब चिकन में बिक गया, अब मटन में बिक गया, चंद पैसों में बिक गया। ये तो सोच लिया कि भाई हमने जो तुमको होना हो तो पहले ही दे दिया है, क्योंकि इनकी सोच है, इनके विचार है कि हमारा विकास और हमारा मुद्दा साड़ी और चिकन और मटन है। तो आपसे विनती है, इस भूमि से आपसे विनती, रिक्वेस्ट है कि इनको बता दे कि हमारे खून में, हमारे रगों में बिरसा मुंडा का खून दौड़ रहा है, हमारे रगों में रेंगा कुर्कू के खून दौड़ रहा है, हमारे रगों में टंटा भील के खून दौड़ रहा है, हमारे खून में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का खून दौड़ रहा है, हमारे खून में टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है। ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम चंद पैसों में बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम चंद मुद्दों में बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी के वारिस के लोग हैं, करके आपको बताना पड़ेगा। नहीं तो ये साड़ी वाला अगर जीत के आगे, ये नौटंकीबाज अगर जीत के आगे, तो एक दिन सिद्ध हो जाएंगे ये मेलघाट बिकने वाला कौम है। हम बिकने वाले कौम नहीं है, हम चढ़वड़ के लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, और इनको बताना पड़ेगा। और यही मेलघाट के भूमि, यही मेलघाट मतदार संघ बलवंत भवन खड़े को हजारों के तादाद में मत देकर जीत के दिखाएंगे, ये आपको संकल्प करेंगे। और आपसे विनती है, यहाँ पे आए आप चंद लोग आए हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमें विश्वास है आप पे कि एक आदमी 100 का बरोबर है, करके यहाँ से गांव में जाने के बाद हर आदमी को बताओ, क्योंकि ये लड़ाई है, और लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि हमारे कई वक्ता ने कहा कि अगर 2024 के चुनाव को हमने नहीं समझा तो इस देश में चुनाव भी नहीं होगा, इसकी षड्यंत्र चल रहा है। और खास करके तो मेरे आदिवासी भाइयों से विनती है, आज हमारे मुस्लिम भाई तो टारगेट में है बीजेपी का, लेकिन जब ये चुन के आएगा तो सबसे ज्यादा धुलाई आदिवासियों का होगा, सबसे ज्यादा होगा। कुछ नेता हमारे गए उनके चापलूसी करने, उनसे बच के रहना है हमें। हमने सोचा कि कुछ कांग्रेस का विधायक था हमारी, हमने सोच रहा था कि भाई ये चेहरे से काला है पर दिल से भी काला है, उनसे आपको सतर्क रहना है। और आप सोचिए, कई लोग कहते हैं कि मेलघाट का शेर है, शेर है। अरे भाई ऐसा कौन सा शेर है? आप शेर को जानते हो, शेर अपने क्षेत्र में शान बान के साथ में रहता है, अपने क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान हो, तो कभी अपनी क्षेत्र बदलता नहीं है। पर नीम के झाड़ के नीचे बैठने वाला शेर हर बार चुनाव में अपना क्षेत्र बदलता है, कभी कमल के फूल में बैठ जाता है, तो कभी हाथ में घड़ी पहन लेता है, अभी कब्बसी में चाय पी रहा है। और कैसा विधायक, क्या भरोसा कर रहे? हर विधायक, महाराष्ट्र में हर विधायक का कार्यालय है, हर विधायक अपने जनता को सम्मान देता है, पर मेलघाट का विधायक नीम के झाड़ के नीचे मच्छर मार रहा है। अब ये मच्छर मारने वाले विधायक का भरोसे में भी नहीं जाना है आपको, क्योंकि इनको भी 2024 में उसी नीम के झाड़ में बैठाना है। इस संकल्पना आपको यहाँ से लेके जाना है। और बलवंत भाव से हमारा विनती है
बलवंत भाऊ, जब आप संसद में चुन के जाओगे, हमारे मेलघाट क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा नरेगा में काम करते हैं, और नरेगा में काम करने वाले इन गौर गरीब मजदूरों का 273 रुपए के लिए 2 बार ऑनलाइन हाजिरी लिया जाता है। और यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का कलेक्टर का, जिनका 10,000 5,000 रुपए रोजंदारी है, उनका कोई ऑनलाइन नहीं हाजिरी होता है। वारे मोदी सरकार, तुम्हारी नीति। जो गरीब है उसका 2 बार ऑनलाइन हाजिरी, और जो भाई अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका कोई हाजिरी नहीं करके आपसे विनती है, जब आप संसद में पहुंचोगे तो ये कानून रद्द करना पड़ेगा, और हमारे गौर गरीब मजदूरों का ऑनलाइन हाजिरी नहीं, ऑफलाइन हाजिरी होना चाहिए, और हमारा मजदूरी का रेट भी बढ़ना चाहिए। अब हम बताना चाहते हैं, हमारे कई लोगों ने कहा कि हमारा क्षेत्र जंगल का बढ़ रहा है, और सचमुच में बढ़ रहा है। हमारे कई साथियों ने कहा कि वह क्षेत्र बढ़ रहा है। कौन बढ़ा रहा है? हम तो कोई विधायक नहीं है, हम तो कोई पद पे नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए सिर्फ बलवंत भाऊ वानखड़े पद पे है। तो बढ़ा रहे जिनको आपने अपना नेता माना है, जिन्होंने आपने आपको आमदार माना है, जिन्होंने आपने संसद माना है, ये वो लोग वहां जाके एनओसी दे रहा है करके अपनी क्षेत्र बढ़ रहा है, करके हमें खत्म किया जा रहा है, करके हमें षड्यंत्र रचा जा रहा है, करके इस बार हमारा मुद्दा साड़ी नहीं होना चाहिए, हमारा मुद्दा चिकन मटन नहीं होना चाहिए, हमारा मुद्दा पैसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा मुद्दा होना चाहिए हमारे खेतों तक बिजली, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमारे खेतों तक पानी, हमारा मुद्दा होना चाहिए कि हमें रोजगार मिले, सम्मान मिले। इस नीति में आप लोगों को काम करना है, यह सब हमारा मुद्दा करके आप तमाम लोगों से विनती है, क्योंकि ये माहौल 26 तारीख तक संभलना है। ये तो कई लोग बोलते हैं कि हमारे लोग 26 तारीख को बिक जाएंगे। आपको बिकना नहीं है मेरे साथी। अगर आप बिक गए तो ये समझ जाने का हमने हमारे क्रांतिकारियों को बेच दिया है, करके अपने खून अपने रगों में पैदा करो उनकी सोच को, और बलवंत भगवान बड़े को भारी मतों से विजय बनाओ। ये संकल्प ने यहाँ से लेके जाना पड़ेगा आप लोगों को। इतना बोल के अपनी 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ।